बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़े ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं, आप लिखते हैं अपनी हिकायतों में कि जो औरतें 5 अपनी चीज़ों की हिफाजत ना करेंगी, 5 जो चीज़ें औरत के अंदर बनाई गई हैं, अगर उनकी हिफाजत ना करेंगी तो उनकी दुनिया भी बर्बाद होगी और आखिरत भी बर्बाद होगी। मेरी बहनों, आज जो हम इस तरीके से लिबास पहनते हैं, जो कि बुर्का ओढ़ती हैं और उस बुर्के की ऐसी फिटिंग होगी, ऐसा दुपट्टा होगा कि स्टॉल बांधे हुए भी वो ऐसे नजर आएंगी जैसे दुपट्टा ओढ़ ही नहीं रही है। मेरी प्यारी अजीजों, इसके लिए हज़रत लुक़मान हकीम की बहुत पुरानी हिकायतें हैं। मैंने आज इस पे नजर डाली तो मुझे मालूम हुआ, और एक मैंने उससे पहले मैं आपको ये 5 बातें बताऊं। एक लड़की का वाकया जो सच्ची वाकया है, हकीकत है। ये पेपर में, न्यूज में एक आर्टिकल छपा हुआ था उस लड़की के बारे में, और कितनी लड़कियां इस बात से और कितनी औरतें गुजर रही हैं। मेरी प्यारी अजीजों, पहली बात उसमें कि मैं आपको बताती चलूं, ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है कि लड़कियां अपनी इज्जत की, अपनी अस्मत की कद्र करें कि 4 दिन की जिंदगी है, और इसमें अपने आप को ऐसे बन ठन के रखती हो, गैर महरूम के सामने जाती हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी वो बहुचाल आ सकता है जिससे तुम्हारी जवानी, जिस पे तुम इतराती हो, जो बाल खूबसूरत अल्लाह ने दिए हैं इस पे जिस पे तुम इतराती हो, जो आपको अंग अंग इतना हसीन, इतना खूबसूरत दिया है, इस पे जब नाज करती हो तो इसका क्या हासिल होता है। पहली इसमें की बात, जो औरतें खूबसूरती, जो हजरत लुक़मान हकीम ने फरमाते हैं कि उसकी पहली खूबसूरती वो अपने सीने मुबारक को छुपा कर रखे। इसका मतलब ये कि अपने गले को ढाक कर के रखे, इस तरीके से रखे कि जो और किसी गैर महरूम की, अपने सगे भाई की भी उसमें नजर ना पड़े। और आज हमारे क्या हाल है कि गले इतने इतने बड़े और इतने चुस्त कपड़े पहन रही हैं, और पीछे के गले भी, और अगर दुपट्टा बुर्खा भी पहन रही है तो बुर्खे का दुपट्टा इस तरीके से बंधा हुआ है और सारा आजा नजर आ रहे हैं। मेरी प्यारी अजीजों, मैंने जो आर्टिकल पढ़ा आज, जो मुझे मालूम हुआ, मैं पेपर न्यूज में देखा कि उस लड़की का नाम ज़ैनब था, ज़ैनब नाम की लड़की है, और उसके सीने पर एक इतना छोटा सा फुंसी निकली, और उस फुंसी में इस कदर बीमारी बड़ी, इतनी बड़ी बीमारी बड़ी कि उस बीमारी से ही वो पूरा सीना उसका सड़ गया, गल गया, और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की। आजकल सुना होगा तुमने, बहुत ज्यादा सुना होगा कि औरतों के कैंसर हो रहा है सीने में भी। वो क्यों हो रहा है, क्या वजह है? पहले जमाने में औरतें ना जीती थी, पहली दुनिया में, से 50 साल पहली दुनिया में चले जाओ तो इन चीजों को कोई जानता भी ना था। और आज यानी कितनी औरतें ऐसी ऑपरेशन होने के बाद भी, दवाइयां लगाने के बाद भी वो मर जाती हैं, वो दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। लेकिन इन चीजों को, ये हवा जो फैली है ऐसी बीमारियों की, वो यूं फैली है कि औरतों ने अपनी इज्जत अस्मत को छुपा कर ना रखा। और सबसे ज्यादा मेरी ये हिदायत है, हिदायत समझे आप बुरा ना माने, बल्कि इन बातों को गौर से सुनने के बाद अपने आप पे नजर डालें कि हाँ, हम इन गुनाह में मुब्तला हैं। ये माएँ सिखाती हैं। आज जो माएँ कपड़े पहना रही हैं अपनी बेटियों को सीरियल देख देख कर, आज जो 4 अंगल की तो तुम टांग दिखाती हो ना, वो पहनते हैं ट्राउजर, तो उसके गुनाह किस कदर है कि नमाज में भी अगर 4 अंगल किसी की कलाई नजर आ जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। 4 अंगल टांग दिखाती हो तुम, तो इससे नमाज हो जाएगी? नहीं मेरी बहनों। और माँ की, मैं अपनी वालिदा के बारे में बताऊं, मेरी वालिदा मुझे एक नसीहत करती थी जब मैं बचपन छोटी थी, और हर किसी की माँ इस तरीके से कहती होगी जैसे मेरी माँ मुझसे कहती थी कि बेटी, कहानी वो सुनाती थी मेरी माँ मुझे, तो मैं समझती हूँ कि जो आज की मेरी माँ की उम्र की होंगी तो जरूर वो अपनी बच्चियों को ये सिखाती होंगी। मेरी अम्मी जान मुझसे कहती थी कि ए बेटी, अगर आपके जिस्म पर इतना सा किसी ने उंगली लगा दी तो इतना जिस्म काट करके अल्लाह जहन्नुम में जलागा, इतना जिस्म काट करके अल्लाह जहन्नुम में जलागा। तो हमें इतना डर लगता था कि कैसा होगा वो जहन्नुम। हमारी अम्मी हमें जहन्नुम की बातें बता करके हमें पाला। अल्लाह की कसम, मेरी माँ ने मुझे ये बातें सिखाई। दूसरी, लेकिन आज के जो जमाने की माएँ हैं
वो कैसे कपड़े, कैसी चीजें कि अगर इस तरीके से अपनी बेटी को समझाया जाए, बचपन से उसे समझाया जाए कि अगर इतनी उंगली काट, इतना किसी ने आपका नाखून छू दिया तो इतनी उंगली काट करके अल्लाह जहन्नुम में जलाएगा। या अगर आपने पानी न लिया पेशाब फिरने के लिए तो शलवार में आपके अल्लाह तबारक व तआला कोयले भरेगा, अल्लाह के फरिश्ते। और बहुत सी ऐसी क्या बातें बताऊं, हमारी माँ ने हमें ये बताई। तो अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं ये नहीं करी कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मैंने बहुत से गुनाह किए होंगे और करती होंगी, लेकिन ऐसा गुनाह नहीं जिससे क्या आज के जमाने में ये बातें पाई जा रही हैं। जो मर्द हाथ मिलाती हैं लड़कियां लड़कों से, मुसाफा करती हैं और बैठ करके सामने आमने एक दूसरे को चुस्त लिबास पहनने के बाद पार्टियों में, पार्कों में, होटलों में जा रही हैं, रेस्टोरेंट में जा रही हैं, तो ये माँ की रुकावट होनी चाहिए, जिससे हमारी बच्चियां बिगड़ रही हैं और गलत रास्ते अपना रही हैं और मोबाइलों का भी गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मेरी बहनों बाज आ जाओ। तो मैंने जब पढ़ा ये वाकया, ये चीज उसकी ज़ैनब की, तो मुझे बड़ा डर लगा। बड़ी भयानक उसकी बात थी, उसकी स्टोरी भी कि एक लड़के से वो लव करती थी। अब जब उस लड़के की बात, पूरी कहानी लिखी हुई थी, छोटी सी मैं आपको बता रही हूँ, क्या उस लड़के ने उसकी कदर की होगी, कितने गुनाहों में मुलव्विस हुई होगी। तो जो औरतें इस बात को अपनी बेटियों को ना समझाती हैं, ना उन्हें बताती हैं, वो अक्सर इन बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं। दूसरी बात, हजरत लुकमान हकीम फरमाते हैं, जो औरतें अपनी टांगे सिर्फ अल्लाह ने शौहर के लिए बनाई हैं, इसे सिर्फ शौहर ही देखे, किसी और की इस पे नजर ना पड़े। और आज हमारी टांगों को, हमारी तिलियों को, हमारी 4-4 अंगल टांगे देखते हैं गैर मर्द, हम रास्तों में जा रहे, बुर्का ओढ़ने के बावजूद भी वो नजर आ रही हैं। तो मेरी बहनों जरा समझो तो, क्या तुम्हारी जिंदगी में बीमारियां ना आएंगी, परेशानियां, टेंशन ना आएंगी। आज दिमाग की भी बीमारियां लग रही हैं, और जिन्हें कितनी किस कदर लग रही हैं। बाल झड़ रहे हैं, गंजी हो रही हो, क्यों हो रही हो? कि अपने सरों से दुपट्टा उतार रही हो, दुपट्टे को अपने खो दिया, अपनी इज्जत की, आबरू की, इस कदर असमत की। दूसरी बताते हैं कि जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं। तीसरी, औरत की जो 5 आज़ा है, इनकी हिफाजत कर ले। पहली, अपने सीने को ढक कर रखे, अपने गले को दुबका कर। दूसरी, अपनी टांगे, जो अपनी रांगे है, वो किसी को नजर ना आए। तीसरी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। चौथी, जो लड़कियां इतरा बितरा के चलती हैं ना, कमर मटका के, पतली कमर मटका करके चलती हैं, उनका अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा तैयार करके रखा है कि उनके जिस्म को जब उनकी रूह खींची जाएगी तो उनकी रूह लोहा के सरिये डाल करके हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम निकालेंगी। उनकी रूह आसानी से ना निकाली जाएगी, जो कमर पिचका करके और इतरा करके कूले मटक मटक के जो चलती है। तीसरी, वो औरत जो अपनी जबान से बद जुमले बोलती हो, बदजात हो, या ऐसी जबान चलाती हो कि मर्दों को अपनी जबान से अपनी तरफ खींचती हो, उनसे फोन पे बात करती हो इतरा इतरा करके। और आज मीडिया का जमाना तो है ही, सब सुन रहे हैं इस बात को। यानी कितनी लड़कियां इस बात की प्रस्टिक करे हुए हैं कि एक लड़के से नहीं 10-10 लड़कों से बात कर रही हैं फोनों पर। फोन पे बात इसलिए कर रही हैं कि कभी किसी से रिचार्ज करवा लिए। मेरे सुनने में आ रहा है, मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि फोन पे अपनी आवाज बदल करके यानी कह के जनों को पागल बना रही हैं, पैसे उनसे घाड़ रही हैं। जो फरमाते हैं लुकमान हकीम की हिकायत में ये लिखा हुआ है कि उनकी जबान को निकाल कर हदीस पाक भी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि उनकी जबान को निकाल करके जो किसी गैर मर्द को अपनी तरफ लुभाती हो, अपनी तरफ खींचती हो, अपनी जबान के जुमलों से इतरा करके, और फोनों पे ज्यादातर आज के जमाने पे फोनों पे बात करती है इतनी स्टाइल से कि देखो तो डर जाए इंसान। और फोन पे ऐसे दीवाना बना देती हैं उसे, अपने कितने घर बर्बाद हो गए फोनों पे। इसी तरीके से लड़के भी बर्बाद और लड़कियां भी बर्बाद। तो जो अपनी जबान को काबू में नहीं रखती हैं, गैर मर्दों को अपनी जबान से लुभाती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, उनका अंजाम ये होगा कि उनकी जबान निकाल करके लटकाया जाएगा और दुनिया में भी उनका अजाब ऐसा उतरेगा, उन पे ऐसा अजाब आएगा कि वो न दुनिया की रहेंगी न दीन की रहेंगी। उनकी मौत जब आएगी तो लोग उनके लिए दुआएं करेंगे, अल्लाह भी सब मौत दे दे, इसे छुपा ले। तो मेरी बहनों, कौन सी दुनिया में खो रही हो? ये दुनिया, इसके लिए इतनी फिदा हो रही हो, दूसरों को दीवाना बना रही हो अपनी जबान से। अब आप मेरी नसीहत है उन लड़कियों को जो फोनों पे बहुत घंटों घंटों बात कर करके लड़कों से उन्हें अपना बना करके हजार रंग की बातें करती हैं और अपनी जबान को बदल बदल के कई कई लड़कों से बात करती हैं। मैं नहीं कह रही, ये दुनिया में खुद आप जानते हैं सब
تو اگر ان باتوں کو اپناؤ گی، ان پہ چلو گی، تو یاد رکھو دنیا تو ویران ہوگی، آخرت تمہاری اتنی بدتر ہوگی کہ زمانے کا جب تمہیں اکٹھا ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، تو اس حال میں بلائی جاؤ گی کہ تمہاری زبان نیچے لٹک رہی ہوگی اور تمہارے آجا کو ایسے کھینچا جا رہا ہوگا اور بتایا جا رہا ہوگا فلاں جانی ہے، تو کہاں چھپاؤ گی؟ آج تو تم چھپ چھپ کے گناہ کر لو، لیکن اللہ کے گھر جب نفسی کا اور دنیا میں بھی آپ کو ایسی بیماریاں لگیں گی کہ آپ اسے سنبھال نہیں سکو گی۔ آپ کی اتنی خوبصورت نازک انسان بنا ہوا عورت کو بڑے نازک طریقے سے بنایا گیا ہے، اور ان 5 چیزوں کو جو عورت اپنی کھو کے بیٹھے گی، ان چیزوں کا دھیان نہ رکھے گی جو لڑکی، تو اس کی آخرت تو برباد ہے ہی، لیکن دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے گی۔ جو اپنی خوبصورت جوانی وہ دوسروں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرتی ہوگی، اپنے بالوں کو دکھا کے اترا کر اور اپنی چال کو مٹک مٹک کے چلتی ہوگی لڑکوں کو دیکھ کر کے، ان کا یہ انجام ہوگا کہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، اور ان کے گناہوں کے جو سانپ بچھو بن کر کے انہیں اس جلاہت سے بلایا جائے گا قیامت کے دن، کہ بڑا خوفناک منظر ہے میری بہنوں۔ یہ تڑپ جاتا انسان ایسی باتیں سن کر کے، تو اپنے آپ کو سنبھالو۔ جب میں نے یہ ٹکل پڑا تو مجھے رونا آ رہا کہ اس لڑکی نے دنیا میں اپنے آپ کو رسوا کیا، بدنام کیا، اور دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں طرف سے برباد ہو گئی۔ اس لڑکی کا یہ برا میں بتا نہیں سکتی وہ کہاں کی رہنے والی، اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اس کی ساری کہانی لکھی اور میں نے پڑھی، تو مجھے یہ لگا کہ میں یہ باتیں اپنی بہنوں کو بتاؤں تاکہ وہ اس سے رک جائیں، باز آ جائیں، کہ پتہ نہیں کون سے قدم اٹھے اور کون سی میں ہماری موت ہو جائے اور کون سے گناہ سے ہم پکڑے جائیں اور ہماری بخشش تو دور کی بات ہے، دنیا میں ہم ذلت و خواری کے ساتھ رخصت ہوں۔ تو یاد رکھو میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں یہ ویڈیو تو اس پہ ضرور عمل کریں۔ میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کر لیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ عورت صرف اپنی عزت اور اپنی عصمت کو سمجھے، اپنے وقار کو سمجھے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عورت جنم لیتی ہے تو بیٹی بنتی ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے بہن ہو تو بہن کے لیے ہمسیرہ ہے، باپ ہے تو اس کے لیے رحمت ہے، اور بیوی ہے تو بیوی شوہر کا سکون ہے، اور ماں بن جاتی ہے تو بچوں کے لیے جنت ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے عورت کا، اپنی قدر قیمت کو جانو میری بہنوں۔ بس میرا آپ سے اتنے ہی کہنا ہے، اگر میرے جملے آپ کو برے لگے ہوں تو مجھے معاف کر دینا، لیکن اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پہ ہدایت دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اب بس آپ سے یہی کہوں گی، میں طالب علم ہوں، میرے پڑھنے میں کچھ بتانے میں غلطی بھول چوک ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔